नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर क्रेडिट एंड फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, टोटली। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स की बढ़ी हुई डेट्स के बारे में। जैसा कि CBDT का स्टेटमेंट आया है, फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न अंडर सबसेक्शन 4 एंड रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सबसेक्शन 5 of Section 139 of the Income Tax Act 1961 for assessment year 2020 and 21, which was required to be filed on or before 31st March 2021, has been extended to 31st of May 2021. So guys, आपको टाइम अभी भी मिल गया है। जो लास्ट डेट थी मार्च की, वो कोविड की सेकेंड लहर की वजह से बढ़ा दी है CBDT ने 31st of May 2021 तक। तो अगर आपने अभी भी अपना ITR 2020 और 21 के लिए नहीं फिल किया है, तो आप जल्दी से फिल कर दें। और बाकी डिटेल्स के लिए हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। TDS पेमेंट अंडर सेक्शंस 194 IA, 194 IB एंड 194 M के बारे में जो नए रूल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। TDS पेमेंट अंडर सेक्शन, ये जो तीनों सेक्शन आपको मेंशन किए गए हैं ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, and filing of challan cum statement for such deducted tax which are required to be paid and furnished by 30th April 2021 can now be done and furnished on or before 31st May 2021। तो गाइज, यहाँ भी डेट आपकी 31st May 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई है TDS डिपॉजिट करने की। तो प्लीज़ जाएं और इसका लाभ उठाएं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है इनकम टैक्स रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148। तो अंडर सेक्शन 148 में अगर आपको नोटिस मिला है, उसका रिस्पॉन्स देना है आपको, तो उसकी भी डेट्स में कुछ चेंजेस हुए हैं। वो ऐसे हैं कि द ITR इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर विच द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग 1st of April 2021 or thereafter may now be filled within the time allowed under that notice or by 31st May 2021, whichever is later, the CBDT said। तो गाइज, यहाँ भी आपको जो आपको नोटिस मिला है उसमें जो डेट है या फिर जो 31st May है उसमें जो बाद की तारीख है, आप तब तक अपना रिस्पॉन्स जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं अंडर सेक्शन 148। अभी आगे जो रूल्स चेंज हुए हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें वो है स्टेटमेंट इन फॉर्म 61। तो गाइस, स्टेटमेंट इन फॉर्म 61 में CBDT ने कहा है कि आप जो स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 61 कंटेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ डिक्लेरेशन रिसीव्ड इन फॉर्म 60 which is due to be furnished on or before 30th April 2021 may now be furnished on or before 31st May 2021। तो यहाँ भी फॉर्म स्टेटमेंट जो 61 होता है उसमें आपको फाइल करने के लिए 31st of May 2021 तक का टाइम दे दिया गया है। आप जो लास्ट डेट पहले 30 अप्रैल 2021 थी, वो अब आप 31 मई 2021 तक स्टेटमेंट इन फॉर्म 61 फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। तो सब जगह आई गेस 31st of May लास्ट डेट कर दी गई है, पर फिर भी हम आगे के रूल्स भी देख लेते हैं कि कैसे आपको अगर कोई टैक्स में अपील, डिस्प्यूट या रिसोल्यूशन है तो वो कैसे करना है। So the next topic is tax appeals and dispute and resolution. So guys, filing of appeal to commissioner, जो कि appeals के अंदर आता है, appeals under chapter 20 of the Income Tax Act 1961 may be done within the time provided under that section or by 31st May 2021. So यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको जो टाइम प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर, सेक्शन के अंदर, उस तक कर दीजिए फाइल, या 31st of May 2021 तक कर दीजिए जो भी बाद में आता है, विच इज़ लेटर, विच एवर इज लेटर, ये CBDT ने कहा है। ऑल्सो ऑब्जेक्शंस टू द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल DRP अंडर सेक्शन 144C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 may be filed within the time provided under the section or by
31st May 2021 विच एवर इज़ लेटर। सो गाइज आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान देना है कि 31st May 2021 लास्ट डेट होगी, या अगर आपको जो अपील या आपको जो रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया गया या आपको जो क्या कहते हैं रिवॉर्ड प्रोवाइड किया गया उसकी जो बाद की डेट है 31st May 2021 या उसके बाद की जो डेट है तो वो मान्य होगी। ठीक है गाइस, अभी हम आगे देख लेते हैं कि और CBDT ने क्या कहा है हमारे विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर और टैक्स रिजोल्यूशन में आगे क्या क्या बातें की गई हैं। सो गाइस, जो विवाद से विश्वास स्कीम है टैक्स रिटर्न की CBDT की, उसमें कहा गया है इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट टाइम फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट पेएबल अंडर द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 without an additional amount shall be further extended to 30th of June 2021। गाइज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डेट 31 मई तक नहीं बल्कि 30 जून 2021 तक बढ़ाई गई है। आपको पता ही है कि डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 में आप अपना टैक्स डायरेक्टली जमा करा सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट में विदाउट एनी एडिशनल अमाउंट, तो ये डेट बढ़ा दी गई है 30 जून 2021 तक। सो गो ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी एंड डिपॉजिट योर टैक्स एज अ ट्रू रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो गाइज, अभी आगे जो बात कर लेते हैं, टैक्स ऑर्डर एंड नोटिस की जो टाइम लाइन्स थी उनमें क्या चेंजेस हुए हैं। आपको मान लीजिए कोई टैक्स ऑर्डर मिला हुआ है, नोटिस मिला हुआ है 2020 एंड 21 के लिए, तो अगर आपको उसका नोटिस का रिप्लाई पेंडिंग है तो उन टाइमलाइंस में क्या चेंजेस हुए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड टाइम लिमिट्स टू 30th June 2021 इन द फॉलोइंग केसेस वेयर द टाइम लिमिट वाज अर्लियर एक्सटेंडेड टू 30th April 2021। और ये केसेस वही हैं गाइस जो भी हमने बात किया, DRP या फिर सेक्शन अंडर 148 में नोटिस इशू करना या कोई ऑर्डर पास करना। तो ये सारी डेट्स की जो पहले 30 अप्रैल 2021 तक की थी डेट्स, वो एक्सटेंड कर दी गई हैं 30 जून 2021 तक के लिए। सो गाइज, कोविड की जो ये लहर है सेकेंड वेव, इसमें जो टैक्स पेयर्स एंड जो अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की CBDT को, तो उन्होंने सारे डेट एक्सटेंड किए हैं। तो इन बढ़ी हुई डेट्स का बेनिफिट लें और अपना टैक्स रिटर्न जो भी भरना है आपको और क्योंकि अभी नया असेसमेंट ईयर भी स्टार्ट हो गया है तो हमें उसके भी टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं। तो आप अगर आपका पुराना पेंडिंग है उसे निपटा लीजिए, डेट्स दे दी गई हैं बढ़ाकर आपको। तो मोस्ट ऑफ द जो डेट्स एक्सटेंड हुई हैं वो 31st May तक के लिए हैं, या अगर आपको पहले से कोई एक डेट मिली है जो 31st May के बाद की है तो वो आपकी डेट माननी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, टेक केयर।